गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते। ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे। राजनीति हमेशा से ही बॉलीवुड के फिल्मकारों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। खास तौर पर कुछ फिल्मकार जैसे कि प्रकाश झा के लिए तो पॉलिटिक्स ही उनकी फिल्मों के लीड टॉपिक रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सितारों की बात करें तो पॉलिटिशियंस के रोल निभाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स भी काफी एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि सभी स्टार्स को इस तरह के गंभीर किरदार ऑफर भी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्हें लोग इसी तरह के किरदारों में पसंद करते हैं। लेकिन वहीं कुछ बॉलीवुड स्टार्स ऐसे भी हैं जो कि ना तो इस तरह के किरदारों के लिए बने हैं और ना ही असल राजनीति के लिए। बॉलीवुड स्टार्स में से कुछ तो खुद ही राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते और इससे दूर रहना चाहते हैं, और कुछ के अंदर राजनेताओं वाले गुण ही नहीं हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो काबिल भी हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों की राय सुनकर और राजनीति से जुड़े बुरे रिजल्ट्स को देखकर राजनीति से दूर ही रहना चाहते हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन सालों पहले पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स ने उन्हें इतने बुरे दिन दिखाए कि वो दोबारा से पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। I never thought about politics, but I just wondered whether I could be able to interact with the people, do something with them, to be able to, perhaps enhance their existence or in whatever manner. And then suddenly, Mr. Rajiv Gandhi, who was a personal friend, called me and said, this was soon after the assassination of Mrs. Gandhi, to fight an election. And I did it more out of an emotional bonding with the family, rather than, I knew nothing about politics, I still don't. And I felt that perhaps this is an indication, some kind of divine indication, that is giving me an opportunity to serve the people. I tried for 2 years and then felt that I was not qualified for it. हालांकि वो ये जरूर चाहते हैं कि जनता अपने वोटाधिकार का पूर्ण उपयोग करे और देश को बेहतर सरकार देने में योगदान दे। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र पॉलिटिक्स से सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सनी देओल को लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है, इसलिए वो खुद पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। आमिर खान को तो इस साल ही कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने साथ जुड़ने को कहा, लेकिन आमिर खान का कहना है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़कर कमाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। सलमान खान ने भी हमेशा से कहा कि वो अपनी फिल्मों में ही खुश हैं और एक्टर ही बने रहना चाहते हैं, तो उनसे तो पॉलिटिक्स की उम्मीद भी ना कीजिए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की तरह ही तीसरे खान शाहरुख खान भी यही मानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हालांकि कहा जाता है कि शाहरुख पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखते हैं और कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिससे उन्हें बाद में मुश्किल हो जाए, लेकिन समझ होने के बावजूद वो इन सब से दूर रहना चाहते हैं। आलिया भट्ट का नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन सच है कि आलिया भट्ट कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आलिया को राजनीति की समझ नहीं है। जूही चावला ने हाल ही में अपनी फिल्म गुलाबी गैंग में एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया था, लेकिन असल जिंदगी में उनका कहना है कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहती हैं, पॉलिटिक्स उनकी बस की बात नहीं। माधुरी दीक्षित भी गुलाबी गैंग में जूही चावला के साथ थीं और उन्होंने भी एक गैंग की नेता का किरदार निभाया था, लेकिन माधुरी का भी पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं। मनोज वाजपेयी जो कि प्रकाश झा के पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने कई सारे पॉलिटिकल किरदार निभाए हैं, उनका कहना है कि असल जिंदगी में वो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमारी ही पार्टी से हमको निकाल के वो लोग सोचते हैं। सौरभ शर्मा, भास्कर न्यूज। कर देंगे। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे?